प्रकृति का कोमलतम उपादान है पुष्प। पुष्प रंग हैं, पुष्प सुगंध हैं, पुष्प सुंदर हैं। पुष्प भावनाओं का वाहक है, पुष्प प्रतीक है। फूल एक प्रकार से पौधे का ऐसा हिस्सा, ऐसा पार्ट है जो कि पौधे से पुनः पौधा तैयार करने के लिए हमको बीज देता है। बीज तैयार करने का एक माध्यम फूल है और फूल के द्वारा ही आगे जो बीज बनते हैं वो पौधे को दोबारा तैयार करने के लिए एक सामग्री के रूप में काम आता है। पुष्प प्रेम है, पुष्प जीवंत है। ये संदेश हैं, ये वाहक भी हैं। भक्त और भगवान के बीच का सेतु है पुष्प। भगवत आराधना में समर्पण का मुख्य उपादान पुष्प ही है। ये काव्य में प्रवाह है, गीत में लय और राग है। देखिए, फूल का अपना एक विशेष महत्व होता है, जहाँ पर एक और फूल सुंदरता का प्रतीक है और आमतौर पर हम देखते हैं कि ये एक मतलब माने लोगों को एक जरिया मिलता है वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए। यदि फूल नहीं होगा तो यदि फूल सुंदर नहीं होगा तो आपका जो झुकाव है, आपका लगाव है, उसके तरफ नहीं बढ़ेगा। और यदि आप मतलब माने उसके तहत यदि आप पौधे नहीं लगाएंगे तो जाहिर है कि आपका जो पर्यावरण जो है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो एक प्रकार से जो फूल जो है वो आप देखते हैं कि आपको आपका जो मन है उसको मतलब माने खुश प्रसन्न रखने का एक बड़ा माध्यम है और इसके जरिए हम में वो लगाव बढ़ता है कि हम इसकी तरफ मतलब कि माने ध्यान दें और कोई ना कोई ऐसा फूल का पौधा जरूर लगाएं घर के आसपास, जो कि न सिर्फ हमको बल्कि हमारे आसपास के पर्यावरण को और हमारे आसपास के जो और भी रहने वाले लोग हैं सबको मतलब माने मन मुग्ध करे वो। अमलतास, कमल, गुलाब, गुलमोहर, चंपा, चमेली और भी हजारों फूल हैं जो अपने रंग से हमारे जीवन को रंगीन और अपनी महक से हमारे जीवन को महका रहे हैं। ये फूल ही तो हैं जिन्होंने इस प्रकृति को इतना खूबसूरत बनाया है। ये रंग बिरंगे फूल जो हमारी जिंदगी को रंगीन बनाए हुए हैं, इनके भी हर रंग का एक अपना अर्थ है। फूलों में पीला रंग खुशी, दोस्ती, उत्साह, गर्व और प्रसिद्धि का प्रतीक है। लाल रंग का फूल साहस, इच्छा, ईमानदारी, सम्मान और प्रेम का भाव प्रकट करता है। नारंगी रंग स्नेह, संतुष्टि, जोश और आत्मविश्वास प्रकट करता है। हरा रंग खुशहाली और खुशकिस्मती का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग का अर्थ शांति, सादगी और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। इन फूलों से रिश्तों की पवित्रता का एहसास होता है। गुलाबी रंग को प्रेम का रंग भी कहा जाता है। नीले व बैंगनी रंग में वैभव, संपन्नता, गर्व और प्रतिष्ठा का भाव निहित होता है। जिस प्रकार अलग अलग रंग का फूल एक अलग भाव को प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार हमारे यहाँ पूजा में अलग अलग देवी देवता को अलग अलग रंग के फूल चढ़ाने की परंपरा है। सूर्य एवं गणेश भगवान को लाल, शिव एवं देवियों को सफेद, विष्णु भगवान को पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। फूलों का हमारे स्थापत्य में बहुत अधिक महत्व है। जिस प्रकार से फूल पूजा में ईश्वर के लिए उपादान स्वरूप चढ़ाए जाते हैं, उसी प्रकार ये हमारे देश के विभिन्न मंदिरों, गुंबदों एवं स्तंभों में अलंकरण के रूप में देखने को मिलते हैं।
खजुराहो के देवी जगदम्बे मंदिर में हाथ में कमल लिए हुए 5 फीट 8 इंच लंबी देवी की मूर्ति है। इसी प्रकार भारत की राजधानी दिल्ली में बने बहाई उपासना मंदिर का स्थापत्य पूरी तरह से खिलते हुए कमल के आकार पर आधारित है, जिसके कारण इसे लोटस टेम्पल कहते हैं। सभी कहते हैं कि पुष्प सुगंध देते हैं, खूबसूरती देते हैं। आइए जानें कि और क्या है जो हमें फूलों से प्राप्त होता है। कि आमतौर पर जो पौधे होते हैं इनमें 2 प्रकार के इनमें फूल आते हैं। एक जो रहते हैं जिनको हम बोलते हैं कि स्व परागण द्वारा, तो दूसरे होते हैं पर परागण द्वारा। तो इसमें जो स्व परागण जो होते हैं इनमें क्या होता है कि स्वयं के उनके जो परागण रहते हैं उससे मतलब कि वो उनमें पॉलिनेशन होके और उससे मतलब बीज बन जाता है। दूसरे जो होते हैं जिसके लिए आमतौर पर जो कीड़े हैं या कीट हैं या हवा है, माने कोई माध्यम, किसी माध्यम के द्वारा उनमें परागण होता है, उसके बाद में उनमें बीज बनता है। तो इस प्रकार से ये जानना बहुत आवश्यक है कि जो हमने पौधा लगाया है वो किस श्रेणी में आता है। यदि वो श्रेणी जो है यदि पर परागण वाली है तो उसके लिए आपको उसके माध्यम में पर्याप्त मात्रा में कीट पतंगे या हवा की मतलब माध्यम वहाँ पे आवश्यक है। दूसरी ओर यदि ऐसे पौधे हैं जो कि स्व परागित होने वाले हैं तो उनमें इस प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनमें स्वयं ये क्षमता है कि वो परागित होने के बाद में उसमें बीज वो तैयार कर सकते हैं। सभी लोग भोजन में तरह तरह के मसाले डालते हैं और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लौंग भी एक फूल है। मसालों में सबसे महंगा मसाला जाफरानी भी एक प्रकार का फूल ही है। शहद को देखकर यह विश्वास करना थोड़ा कठिन है कि यह फूलों से एकत्रित किया जाता है, परंतु ये सत्य है। शहद खाद्य है और औषधि भी। और सिर्फ शहद ही नहीं, ऐसे अनेक पदार्थ जो फूल से प्राप्त होते हैं औषधि के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे भी फूल हैं जिनका उपयोग अनेक गंभीर बीमारियों के इलाज के रूप में किया जाता है। हृदय रोगों की मुख्य चिकित्सा के दौरान सहायक उपचार के रूप में मरीजों को फूलों की सेज पर सोने की सलाह पारंपरिक चिकित्सा में दी जाती है। फूलों की हजारों प्रजातियों में कई ऐसी हैं जिनमें घाव भरने से लेकर त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने का उपचार है। आयुर्वेद में गुलाब का उपयोग स्कर्वी के इलाज एवं गुर्दे की बीमारियों की दवाई बनाने में किया जाता है। यह स्वाभाविक है कि जब ये फूल इतने उपयोगी हैं तो इनका व्यवसाय भी किया ही जाएगा। बड़े स्तर पर इन फूलों के व्यवसाय के लिए इनकी पैदावार की जाती है। भारत सामान्य उष्णकटिबंधीय है, इसलिए यहां बहुतायत में फूलों की खेती की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फूल उत्पादन बाजार व्यापार करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से भारत का व्यापार 300 करोड़ रुपए का है और प्रतिवर्ष इस कारोबार में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर होते रजनीगंधा होता है, सेवंती होती है और लाल वाली सेवंती भी होती है, पीली वाली भी होती है, सफ़ेद वाली भी होती है, गोल्डन पत्ती होती है, डेजी भी होती है, गिलीडेस भी होती है। फूलों की उत्तम पौध के लिए इनको पॉली हाउस में भी उगाया जाता है। पॉली हाउस में अधिक गर्मी, अधिक ठंड, कीट, बारिश आदि से बचाव होने के कारण खतरे न्यूनतम हो जाते हैं। The Gerbera is there, Carnation is there, Gypsophila is there, then Gaillardia is there. So there are so many flowers which are successfully can be grown under the this polyhouse system, where there is no need of the pollinator, that is the insect and the air likewise. ये एक सुरक्षात्मक अर्ध परिपत्र वर्ग या विस्तृत रूप में पॉलीथीन की बनी छाया है। अतः फूलों का उत्पादन वर्ष भर किया जाता है। देखिए ऐसा है कि आमतौर पर प्रकृति के द्वारा हर एक पौधे को एक मतलब कि निश्चित जो मौसम है या निश्चित जो वातावरण है वो चाहिए पड़ता है उसको।
सर्वाइव होने के लिए या उसको आगे बढ़ने के लिए। परंतु हम जानते हैं कि ठंड, गर्मी, बरसात 3 मौसम होते हैं और तीनों मौसम में जो फूलों का जो इनकी जो श्रेणी है वो अलग अलग प्रकार से है। वो तीनों मौसम के फूल आमतौर पर अलग होते हैं। परंतु यदि पॉली हाउस के अंदर यदि हम मौसम ऐसा तैयार कर दें जो कि हमको मतलब माने फूल को आवश्यक है, तो किसी भी फूल को किसी भी समय में आप उसको अंदर लगा सकते हैं। पॉली हाउस का मुख्य रूप से उसका ये फ़ायदा है कि आप 12 महीने एक सा वातावरण अंदर निर्मित करके और किसी भी प्रकार के पौधों को अंदर आप लगा सकते हैं। जिस क्षेत्र में इतना बड़ा व्यापार हो, वहां स्वतः ही रोजगार के नए अवसर खुल जाते हैं। इस क्षेत्र के लिए अनेक प्रकार की शिक्षण संस्थाएं एवं ट्रेनिंग सेंटर हैं। इस व्यापार में अनेक लोगों की आवश्यकता होती है, जैसे कुशल कारीगर, मैनुअल कार्य में प्रशिक्षित व्यक्ति, कटाई, पैकेजिंग में दक्ष, परिवहन एवं शीतल जगहों पर भंडारण कार्य में दक्ष आदि। इस व्यापार में विदेशी मुद्रा अर्जित करने की अच्छी क्षमता है। भारत में हैदराबाद, पुणे, पंजाब, बेंगलोर, श्रीगांव, इम्फाल एवं अनेक स्थानों में उद्योग हैं जहां रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड स्वावलंबन का माध्यम बन सकता है। यहां 240 प्रकार की आर्किड फूल की प्रजातियां मौजूद हैं। इन फूलों की नॉर्थ ईस्ट एशिया में बड़ी मांग है। वैसे भी आज के समय में फूलों की खपत बढ़ती जा रही है। विवाह हो या कोई उत्सव, लोग घर सजाने से लेकर उपहार में फूल दे रहे हैं। आज भी कई जगह आभूषणों के रूप में भी फूलों का उपयोग किया जाता है। फूल हमारे साथ साथ चलते हैं। जहां शब्द असमर्थ होते हैं, वहां फूल हमारी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। और हम जब भी किसी व्यक्ति को कोई फूल देते हैं, हम भावनात्मक रूप से उससे स्वतः ही जुड़ जाते हैं। सिर्फ एक फूल एक मुलाकात को खास बना देता है। वक्त गुजर जाता है, फिर भी फूल उस लम्हे को याद बना देते हैं। एक फूल की अभिलाषा को कवि ने बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक।